नमस्ते, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं वार्ता। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और सियासी मैदान में हलचल तेज है। लेकिन इस बार खबरों में है कांग्रेस पार्टी, जो एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ गई है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला और अब बीडी और बिहार को जोड़ने वाला एक ट्वीट। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने बिहार चुनाव से ठीक पहले एक और सेल्फ गोल कर लिया है? आइए इस पूरे मामले को जरा विस्तार से समझते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। विपक्ष महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस आरजेडी प्रमुख है, ने वोटर अधिकार यात्रा के जरिए मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर मुहिम छेड़ रखी है। लेकिन इस बीच केरल कांग्रेस के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने बिहार के सियासत में भूचाल ला दिया है। केरल कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें बीडी और बिहार दोनों को बी से शुरू होते हुए बताया गया। अब इन्हें पाप नहीं माना जा सकता। यह ट्वीट केंद्र सरकार के हालिया जीएसटी सुधारों पर तंज था, जिसमें बीड़ी पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, लेकिन सिगरेट और सिगार पर टैक्स बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। इस पोस्ट ने बिहार में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। बीजेपी और जेडीयू ने इसे बिहार और बिहारियों का अपमान बताकर कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि यह वही कांग्रेस है जिसने पहले पीएम मोदी की मां को गाली दी थी और बिहार को बीड़ी से जोड़कर पूरे राज्य का अपमान किया है। उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा कि अगर बी से बीड़ी और बिहार, तो सी से कांग्रेस और सी से करप्शन चाटुकारिता भी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे कांग्रेस का असली चरित्र बताया है। कहा कि यह बिहार की संस्कृति और गौरव का अपमान है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बी से सिर्फ बीड़ी नहीं, बुद्धि भी होती है, जो कांग्रेस के पास नहीं है। बिहार वह भूमि है जहां मां जानकी प्रकट हुई, यहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। कांग्रेस ने इस ट्वीट से न सिर्फ बिहार का बल्कि देश के लोकतंत्र का भी मजाक उड़ाया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तो तेजस्वी यादव से सवाल पूछा, क्या बिहार बीड़ी का पर्याय है? विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस केरल ने यह पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन तब तक यह सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। कई यूजर्स ने इसे बिहार की संस्कृति पर हमला बताया। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यह दूसरी बार है जब कांग्रेस बिहार में विवादों में फंसी है। हाल ही में दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों में भी सियासत ने काफी हंगामा मचाया था। बीजेपी ने इसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रणनीति का हिस्सा बताया है। सवाल यह है कि क्या यह विवाद कांग्रेस के लिए बिहार चुनाव में मुश्किल खड़ी करेगी, या बिहार की जनता भावनाओं से गहरे जुड़ी हुई है और ऐसे बयान उनके दिलों को चोट पहुंचा सकती है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा के जरिए जो सियासी माहौल बनाया था, अब वह इन विवादों की भेंट चढ़ता दिख रहा है। बीजेपी और जेडीयू इसे बिहार के सम्मान से जोड़कर मतदाताओं की भावनाएं भड़काने की कोशिश बता रहे हैं। अगर कांग्रेस इस मुद्दे पर जल्द डैमेज कंट्रोल नहीं करती, तो यह उनके लिए एक और सेल्फ गोल साबित हो सकता है। तो क्या कांग्रेस यह ट्वीट बिहार चुनाव में उनकी संभावनाओं को कमजोर करेगा, या फिर इस विवाद से उबरकर महागठबंधन को मजबूती दे पाएंगे? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, बिहार की सियासत में आगे क्या होता है, इसके लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए देखते रहें वार्ता।